हेलो, मैं नीरज गोयल। तो अभी तक हम हमारी लास्ट क्लास में हम देखा था कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्य दो तरह से अब तक फाइंड कर चुके हैं, एक प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा हम कल्पित माध्य विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने जो फाइंड किया था उसका हम फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये था हमारा प्रत्यक्ष विधि। और एक दूसरी जो विधि हमने देखी थी वो थी कल्पित माध्य विधि। तो उसमें जो एक्स बार जो माध्य आता था वो था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ए क्या था? ये जो हम कल्पित माध्य मानते थे वो था, और एफ आई डी आई था हमारा विचलन, और उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का जो योगफल आता था वो एफ आई डी आई का समेशन। ये कौन सा विधि थी हमारी? ये थी हमारी कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि, ठीक है। अब हम जो तीसरी विधि है, जो कि माध्य की तीसरी और अंतिम विधि है, वो है पग विचलन विधि। क्या नाम है इसका? हम यहाँ लिखते हैं इसको पग विचलन विधि। इसको अंग्रेजी में हम स्टेप डेविएशन विधि भी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या उपयोग है, ये क्यों आई? मतलब जब दो विधि पहले से थी तो इस तीसरी विधि का क्या जरूरत पड़ी? इस तीसरी विधि का भी सेम वर्क है जैसा कल्पित माध्य का था। कल्पित माध्य का क्या काम था? वो क्या करती थी कि जो बड़े डेटा है, जो बड़े आंकड़े हैं, उनकी कैलकुलेशंस को छोटा करने में काम आती थी। अब जो पग विचलन विधि है वो कैलकुलेशंस को और ज्यादा छोटा कर देती है। जैसे बहुत बड़े डेटा है तो ये पग विचलन विधि उनकी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा छोटा कर देती है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उसके आधार पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ सीमाएं हैं कि यदि ऐसा है तब ही हम इस विधि को उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम क्या है। ये इसका फॉर्मूला है जो कि हम इसको अभी बाद में विस्तार से देखेंगे। अभी हम फिर से इस विधि के लिए भी हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम अभी पिछली दो विधियों के लिए लिए हैं। समझते हैं। पग विचलन विधि में हम क्या करते हैं कि अभी तक हमने सबसे पहले जो थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, हमने एक्स आई फाइंड किया था उसमें वर्ग चिन्ह। उसके बाद जो कल्पित माध्य विधि थी उसमें हमने डी आई फाइंड किया था, डेविएशन। ठीक है। अब इसमें जो डेविएशन है वो भी एक बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो हम इस विधि में हम एक और स्टेप आगे जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हम h से जो वर्ग अंतराल है, जैसे 55, 10 से 25 का वर्ग अंतराल 15, 10 से 25, 25 में से 10 गए तो 15। तो हम उससे, या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो सभी डी आई को डिवाइड कर सके, मतलब अभी समझाते हैं अच्छे से, एक बार देखते हैं। चलो, इसमें क्या है कि हम जो एच होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और हम निकालते हैं यू आई। यू आई एक ऐसा टर्म है जो डी आई को किसी एक एच से डिवाइड करने पर आता है। यू आई वो टर्म है जो डी आई को हम एच से जब भाग देते हैं तो आता है। अब वो एच हमको क्या लेना है? एच हमको क्या लेना है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में ये सब देखा था कि हमने इस सबसे पहले हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, जो वर्ग से उनको दिए होते हैं। फिर हमको एफ आई दी हुई होती है। फिर हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है? एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है। अब डी आई कैसे निकालते हैं? हमने देखा था डी आई क्या होता है? विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन निकालने के लिए हम हर एक्स आई में से ए को घटाते हैं। ए क्या होता है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं? हम एक्स आई वाले कॉलम में से एक जो उसकी बीच वाली वैल्यू है उसको हम कल्पित माध्य कहते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। तो हमने इस तरह से डी आई निकाला। अब हम यू आई निकालेंगे। अब यू आई के लिए हम करते हैं डी आई। यू आई हमारा क्या होता है?
यू आई हमारा होता है डी आई बटे एच, और तुम कह सकते हो डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब इसके लिए क्या है ना कंडीशन कि जो डी आई की जो वैल्यूज है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ -30 है, -15 है, 0 है, 15 है, 30 है, 45 है, तो आप देखोगे ये एक बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो इन सबको डिवाइड कर सकती है। बड़ी से बड़ी क्या संख्या हो सकती है जो इन सभी को विभाजित कर सकती है, वो है 15। 15 से आप देख सकते हो 30 डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा, जीरो तो किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकता है, 15 हो जाएगा, 30, 45 सारे इससे 15 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन आप कहें कि 30, तो 30 से नहीं हो सकता। 30 से देखिए, 30 से 15 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो हम 30 नहीं ले सकते। क्या आप कह सकते हैं 5 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो इनको सबको डिवाइड करती है। लेकिन हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं, हम h जो लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो डी आई हर डी आई को जो हर डी आई को विभाजित करे। करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच। तो अब यहाँ हमको पता चल गया एच क्या लूंगा मैं, 15 लूंगा। तो मेरा देखो यहाँ हमने पहले इसमें इस टेबल की अच्छे से बात करते हैं, तो यहाँ पता चल जाता है कि हमारा जो ए आई लिया था हमने वो था हमारा 47.5 मतलब 47.5, और हम अभी जो एच ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 15। तो हमारे पास ये सब है, तो हम अब यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई का मैंने बताया डी आई डिवाइडेड बाई एच। तो एक एक के लिए निकालते हैं, पहले के लिए, पहले डेटा के लिए, पहले के लिए डी आई कितना है -30, एच कितना है 15। तो जब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गुणा के लिए चिन्ह होते हैं कि समान चिन्ह हो तो समान चिन्ह को गुणा करने पर प्लस आता है और विपरीत चिन्ह को गुणा करने पर माइनस आता है, यही सेम रूल भाग में भी काम करता है। तो यहाँ पे दोनों चिन्ह अपोजिट है, मतलब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, और 15 में हम 30 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया यू आई -2। ठीक है, इसी तरह से हम इसके लिए दूसरे के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -15 बटे 15, तो वो हो जाएगा आपका -1। इसके लिए करेंगे 0 आएगा, इसके लिए फिर से 15 के लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3 आएगा। अच्छा, यू आई हमको आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे हम, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, देखो एफ आई क्या है 2, यू आई क्या है -2, प्लस माइनस चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा। ध्यान रखना एफ आई और यू आई बाकी सबको हटा देना है लाइन से, मतलब उनका ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आ जाएगा, 1 को 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर से 2 को 6 को से करेंगे 12, से 3 को 6 को 18। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को कि देखो हमने जो प्रत्यक्ष विधि देखी थी उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर हम कल्पित माध्य पे आए तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हुई, लेकिन यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो चुकी है, समझ आया। तो ये फर्क है इन तीनों मेथड्स का, मतलब कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। अच्छा, अब हम एफ आई यू आई का सम ज्ञात कर लेते, सिग्मा का मतलब योगफल, तो हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। -4 -3 -7, प्लस में 6 करेंगे -1 बचेगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 18, ठीक है, 11 18 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इनको तुम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36 - 7 29। ओके, ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि अब ये आया कैसे, ये हमको इसका जस्टिफिकेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला जो हमको दिया, अब हमारे पास एफ आई यू आई आ गया, ठीक है, एफ आई यू आई हमारे पास आ ही गया है, और सिग्मा एफ आई हमारे पास है ऑलरेडी,
ये भी चीज ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि अब क्या करना है। अब हमने एक ऊपर फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब ठीक है आ गया, ये आया कैसे लेकिन ठीक है। अभी मैं एक बार लिख देता हूँ ये फॉर्मूला होता क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और इसको हम पूरे को गुना कर देते हैं एच से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अब देखते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, अभी इसका देखते हैं ये आया कैसे। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि हम डेविएशन मतलब हमने एक विचलन माध्य ज्ञात किया था। इसी तरह हम एक माध्य ज्ञात करेंगे इसमें u के लिए, तो हम उसको लिख सकते हैं जैसे एक्स बार क्या होता है, एक्स बार क्या होता है सिंपल वाला, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यू बार भी लिख सकते हैं। यू बार कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये भी ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं हम, और अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि u क्या था, याद है आपको u क्या था, u क्या था, u था हमारा x माइनस एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, याद होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको विस्तारित रूप से लिखता हूँ, मतलब मैं u को खोलता हूँ, तो u बार हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई, और u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई माइनस ए बटा एच, ये लिख दिया। और बटे में तो सिग्मा एफ आई है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें ऐसे कैसे लिख देंगे। अच्छा आगे चलते हैं, u बार बराबर कितना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक टर्म को अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, हम सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, और जो h है उसको हम h को बाहर ले आते हैं, 1/h कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक जो a का टर्म है तो a के साथ आ जाएगा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई बटे में भी आ जाएगा क्योंकि ये था इसमें यहाँ पे। अच्छा अब आगे चलते हैं, थोड़ा अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। अब ये हो जाएगा आपका 1/h, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ये भी आपका ये का यही रह जाएगा एफ आई एक्स आई, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई, ठीक है माइनस। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो ये बच जाएगा केवल ए, ठीक है इतना तक हो गया। अच्छा अब देखते हैं, अब आपसे फिर से एक चीज को याद करो जो पिछले सेकंड मेथड में हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स बार, ठीक है। तो इसको मैं एक्स बार लिख सकता हूँ, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस h को भेज देता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा आपका u बार h बराबर x बार माइनस ए। अच्छा ठीक है, अब मैं x बार को इधर ले आता हूँ, a को उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा u बार h, सॉरी इसको मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छा दिखेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका u बार h प्लस a, ठीक है। अच्छा अब आपने देखा कि इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखूं, तो ये आ जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस यू प्लस, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, प्लस यू बार इंटू एच, ये ठीक है। अच्छा आपने देखा यू बार को मैंने क्या लिखा था शुरू में, मैंने यू बार को लिखा था एक्स बार बराबर ए प्लस, यू बार को क्या लिखा था सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये लिखा था। और ये तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने यू बार की जगह इंटू एच। तो आप ऑब्जर्व करो इस चीज को कि ये वही बन चुका है जो फॉर्मूला आपको शुरू में मैंने दिखाया था। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट होके आता है,
ठीक है, पता चल गया फॉर्मूला कैसे बना। अच्छा, अब हमको फॉर्मूला तो आ गया, अब हम क्या करते हैं, और हमारे पास सब कुछ पता भी है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा माध्य निकाल लेंगे। एक बार फिर से मैं अच्छे से फॉर्मूले को लिख देता हूँ, एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इनटू एच। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब मैं माध्य निकालना चलता हूँ पिछले आंकड़ों का। तो देखो ये हो गया एक्स बार बराबर ए कितना था, 47.5, 47.5, याद नहीं होगा तो देख लेते हैं एक बार फिर से। ए कितना था, 47.5, ठीक है, और एच कितना है, 15, और एफ आई यू आई कितना आया था, 29 आया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम और आगे लिखते हैं, 47.5 लिख देंगे, और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, 29 आया, और सिग्मा एफ आई कितना आया, 30 आया। ठीक है, और एच कितना था, 15 था। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एक्स बार बराबर 47.5 प्लस, अब 15 को मैं 30 से यहीं काट दूंगा, तो ये बच जाएगा मेरा 29/2 बच जाएगा। तो अब एक्स बार कितना आ जाएगा, 47.5 प्लस 14.5 आएगा, 29 में 2 का भाग देते हैं तो। अब एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा आपका 62 फिर से, और मैं लिख सकता हूँ इसको 62। तो आपने देखा, हमने 3 मेथड यहाँ माध्य निकालने के देख लिए हैं। पहला मेथड था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित माध्य, और तीसरा था अब ये पग विचलन विधि। तीनों से समान माध्य आया है उन आंकड़ों के लिए। ठीक है, तो हम एक बार पग विचलन विधि को फिर से देखते हैं, इसमें क्या क्या हमने किया। पग विचलन विधि हम यूज करते हैं जब बहुत बड़ा डेटा हो, तो हम इसकी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। पग विचलन विधि के लिए हम ui निकालते हैं, और ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और h ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सबको डिवाइड कर रही है। अब यदि कोई ऐसी संख्या नहीं है, सपोज एक है, तो एक तो सबके लिए होती है, तो एक को नहीं मानते हम, एक से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है तो हम वहां पग विचलन विधि नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह से फिर हमको ui पता चल जाता है, तो हम एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। एफ आई यू आई आ जाता है हमारे पास, तो उसका समेशन निकाल लेते हैं। पूरा समेशन योगफल निकालने के बाद हम उसको फॉर्मूला में रख देते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो इस तरह से ये थी पग विचलन विधि। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं तीनों विधि को एक बार समराइज करके, कि हमने समराइज किस तरह से, मतलब तीनों का एक पूरी टेबल जो बना के मैंने देखी है वो देख लेते हैं। चलो, हमको पहले क्या दिया था, वर्ग अंतराल दिया था। ठीक है, हमको वर्ग अंतराल दे दिया था कि कुछ 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी थी हमको, बारंबार था। हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स आई निकाला। अब एक्स आई निकालने से हमने एक्स आई के बाद हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो हमारा यहाँ प्रत्यक्ष विधि तक का काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ए माना, यहाँ पे ए कितना माना, इसमें 47.5 माना। उसकी मदद से हमने विचलन निकाला। विचलन क्या था, एक्स आई से ए कितनी दूर है, मतलब वो कितना विचलित है, तो उसकी हेल्प से हमने डी आई निकाला। ठीक है, और डी आई निकाला, डी आई निकाला, तो फिर इसके बाद हमने डी आई निकाला तो एफ आई डी आई भी निकाला, तो उससे हमने कल्पित माध्य विधि का काम पूरा हो जाता है। अब उससे एक स्टेप आगे चलते हैं, तो हम पग विचलन विधि पे आ जाते हैं। उसमें हमने यू आई निकाला, और यू आई क्या होता था, डी आई बटे एच, और एच क्या होता था, एच बड़ी से बड़ी बहुसंख्या जो डी आई के हर किसी को डिवाइड करती हो। तो हमने देखा कि वो एच इस केस में आता है हमारा 15। तो इस तरह से हमने यू आई निकाला, और यू आई निकलते ही हमारा आ जाता है एफ आई यू आई, तो इससे हमारा पग विचलन विधि का काम भी पूरा हो जाता है। अब आपके यादाश्त के लिए मैं क्या करता हूँ,
कि एक बार फिर से मैं तीनों विधि के लिए सूत्र लिख देता हूं कि वो किस तरह से होते हैं। अच्छा, पहली कौन सी विधि थी, याद करो, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या था फॉर्मूला? अच्छा, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बताइएगा। तो वो होता था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अच्छा, ठीक है। दूसरी विधि क्या थी? कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि, तो उसमें क्या था? उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए क्या था? कल्पित माध्य। ठीक है। तीसरी विधि क्या थी हमारी? पग विचलन विधि, जो अभी अभी हमने पढ़ी है। पग विचलन, उसमें क्या था? एक्स बार का फॉर्मूला वो था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और उसको हम गुणा करते थे एच से। ठीक है। तो ये तीनों विधि थी और हमने तीनों फॉर्मूले देखे। ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों माध्य निकालने के तीनों तरीके खत्म होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।